इस टाइम जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो ड्रग्स का है। और एक जो सब्सटेंस जिसको हम एनडीपीएस एक्ट में चिट्टा बोलते हैं, उसको लेकर बहुत बुरी स्थिति बनती जा रही है। हम लोग सब उस अभिशाप से जूझ रहे हैं। कैसे उस अभिशाप से हम बाहर निकल सकें, ये एक सामूहिक प्रयास हम सबको लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक, एडमिशन, इस बात को मानना कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण यहां से देता हूं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा, पर ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनके बच्चों को चिट्टे की आदत पड़ चुकी है, परंतु वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, जिस कारण से और ज्यादा ये तीव्रता से बढ़ते जा रहा है। वो व्यक्ति चोरी चकारी पर आ जाता है, जब उसको जो सब्सटेंस नहीं मिलता, आस पड़ोस में चोरियां करना शुरू कर देता है। और हमारे लोग, हमारे उनके जो पेरेंट्स हैं, इनको रोकते हैं और किसी तरह से इस बात को नहीं मानते। और मेरे को पता है, मैं इस बात को आज मैं कन्फेस कर रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं, मैं ऐसे परिवार देखे हैं जो अपने बच्चों को पैसा देते हैं कि जा चिट्टा खरीद ले, परंतु चोरी मत करियो। इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा। जब तक आप इस बात का एडमिशन नहीं करेंगे कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, तब तक हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरा, साइकोलॉजिकल इश्यू। ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है, जिम्मेवारी मेरी भी है, हमारे जो मंच में लोग बैठे हैं सबकी है। हम लोगों सबको इसमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको हमारे को मेंटल, जिसको हम बोलते हैं, उसकी ट्यूशन करनी पड़ेगी। तीसरा, मेडिकल इश्यू, प्रॉब्लम है तो ड्रग सेंटर्स होने चाहिए ना। जिला शिमला में इस टाइम एक भी अच्छा हमारे पास ड्रग एडिक्ट सेंटर नहीं है, डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं ऋषभ जी आपसे भी मैं इस बात को यहां से मन से बोलना चाहता हूं कि इसको आप मूवमेंट बनाइए, इसको एक बहुत बड़ा संघर्ष बनाइए, और इस क्षेत्र में हर ब्लॉक में स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर वो खुलने चाहिए। और जो इसका चौथा जो एस्पेक्ट है, आईपीसी मतलब लॉ इन्फोर्समेंट बिल, पुलिस है हमारे पास, पर हमारे को कॉपरेशन करनी पड़ेगी। हमारे को एक एक व्यक्ति को यहां पे पता है कि कौन व्यक्ति उस क्षेत्र में चिट्टे का डीलर है, परंतु हम डरते हैं। हम समाज की जो एक, जिसको हम बोलते हैं भेड़िया जो हमने पहनी है, उससे हम बाहर नहीं आना चाहते। अगर रेवोल्यूशन शुरू करना पड़ेगा तो रेवोल्यूशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम योर होम। और मुझे लगता है इस बात को लेकर आप लोग सब मेरे से सहमत हैं कि चिट्टे की जो अभिशाप है, उससे हमारे को सबको बाहर आना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम सब मिलकर इसका एक हम सामूहिक प्रयास करेंगे ना। हम सब करेंगे ना, तो बोलो दोनों हाथ खड़ा करके, भारत माता की, भारत माता की। जब भी मैं कहीं प्रवास में जाता हूं, किसी भी मैं गांव में जाता हूं, पंचायत में जाता हूं, महिला मंडल हमेशा हमारे पास आते हैं और बोलते हैं। और मेरे को लगता है ये किसी के लिए नहीं, पॉलिटिकल कोई भी कार्य करता है उसके लिए कहीं ना कहीं ये इस तरह की डिमांड आती है कि हमारे को महिला मंडल बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, पिलर हो गए, छत बनाना है, छत के बाद उसमें हमारे को स्टेशनरी चाहिए, बर्तन चाहिए, दरिया चाहिए। हो गया, यही है ना। फिर उसके बाद क्या करना आगे, वहां बैठ के बांटना हमने सबको, ऐसा करना है क्या। बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, छत लग गया, आपकी पावर कनेक्शन आ गया, सोलर भी लग गया। फिर क्या हमने कभी ये सोचा है कि वो जो महिला मंडल है उसको हम एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। उस महिला मंडल से अगर आपकी आमदनी बढ़ी, कोई बुरी बात है क्या। आमदनी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए आप लोगों की। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा। कल हमने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई, पीछे मेरी खिलेटी की बहनें बैठी हैं, हमारी मासू की यहाँ बहनें बैठी हैं, इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप लगाकर दिखाया। पर इसको नेक्स्ट लेवल पे हम कैसे ले जाएं, इस बारे में हमारे को चिंता करनी पड़ेगी। मैं छोटा सा आंकड़ा आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। एप्पल पल्प जो हमारा सी ग्रेड है, पड़ा तनी नीचे तौलियों में, क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, शायद लंबड़ में डाल देते हैं। यही होता है कि नहीं होता, गलत बोल रहा हूं बताओ। अगर हम उसको इकट्ठा करके उसको छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर हम फूड प्रोसेसिंग करके उसको आगे बेचें
तो जो हम सी ग्रेड की जो हमारे को एचपीएमसी पर किलो की 10.5 रुपया उसको पर केजी उठाता है, अगर हम उसमें छोटी सी वैल्यूएशन थोड़ी सी हम उसपे क्या बोलते हैं उसपे थोड़ी 2-3 चीजें कर लें तो वही आपको पर किलो 50 रुपए में बिकेगा, और वो भी कम पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान में एप्पल पल्प इंपोर्ट होता है चाइना से। हमारी जो एचपीएमसी और हिमफेड है वो पूरा नहीं कर सकता। वर्ल्ड के जो हिंदुस्तान लीवर्स हैं, नेस्लेज हैं, फ्लिपकार्ट्स हैं, वॉलमार्ट्स हैं, ये लोग उठाते हैं, और जो हमारा एप्पल पल्प का जो सड़ा हुआ सेब है वो आपकी साइडर्स में लगता है, आपकी जैम्स में लगता है, आपके जेरीज में लगता है। इस रेवोल्यूशन को भी हम आप लोगों के बीच में खड़ा करने की कोशिश करेंगे, परंतु ये तब होगा जब आप लोग भी सब एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे आगे, ठाकुर जयराम भी आगे बढ़ेंगे, परंतु आपको भी हमारा इसमें आपको साथ देना पड़ेगा। राजनीतिक कार्य करता हूं, थोड़ी सी राजनीति की बात तो मैं जरूर करूंगा। बेचारा बचाओ बचाओ, करियर बचाओ, मेरा करियर बचाओ। अगर मैं इस बारी हार गया मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बोल पाएगा? रोहित ठाकुर जी की। वो इनकॉम्पिटेंट विधायक है, मैं प्रेस में इसको शर्म बोलता हूं, आज मैं मातृशक्ति के सामने बोल रहा हूं, ही इज इनकॉम्पिटेंट विधायक और चुप जाना और कोर्ट खाई। आंकड़ों के साथ हम इस बात को आप लोगों को बताएंगे। जब चुनाव आते हैं तो बेचारा, जब चुनाव आते हैं करियर बचाओ। आजकल नया ड्रामा शुरू कर दिया है रोहित जी ने, मंत्री बनेगा, मंत्री जिताओ उसको। अभी तो कुछ नहीं करना उसने, क्यों नहीं करना? ठाकुर जयराम को सुनते हैं इसकी, सुनो ना, सुनाओ अपनी। किसने रोका? आप यहाँ के इस टाइम आप लीड कर रहे हैं जो बनाओ प्रोफाइल रोहित जी, आप बनाओ ना जयराम ठाकुर जी से। जब आपके 2 विधायक जो आपके साथ उपचुनाव जीते, भवानी पठानिया और संजय अवस्थी जी, जब वो इतना बजट ले जा सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो रोहित जी क्यों नहीं ले जा सकते? 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने पेश करूंगा रोहित जी का, जल्दी मैं सोशल मीडिया और मीडिया में आप लोगों के बीच में रहूंगा कि उन्होंने क्या काम करा है। अब एक और शुरू कर दिया ड्रामा, क्योंकि इस बारी रिवाज बदलने वाला है और ठाकुर जयराम जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब क्या चल पड़ा है नया ड्रामा उनका? अरे 2022 में तो चलो अभी लीडरशिप बचाओ, लीडरशिप 2027 में मुख्यमंत्री बनेगा। अभी मंत्री बन रहा था, मुख्यमंत्री बन जाना 2027 में। इस तरह का नैरेटिव, इस तरह का डिस्कोर्स वो खड़ा कर रहे हैं। क्या विधायक को आपके बीच में आकर आंसरेबल नहीं होना चाहिए? क्या विधायक को आपके सामने आकर रिपोर्ट कार्ड नहीं देनी चाहिए? क्या आपने उसको इसलिए चुना था कि वो घर में जाकर 9 महीने बैठ जाए, किसी तरह से कोई भी पब्लिक का काम ना करे? क्या क्या उन्होंने चुनावों के टाइम में यहाँ पे घोषणाएं करी थी, क्या क्या चीजें बोली थी? किसने दे 2-2 एसडीएम, किसने खोला फायर स्टेशन, किसने खोला आपका सब तहसील कलबोग में, किसने खोला तहसील ठोक में, किसने खोले यहाँ पे 2-2 डिवीजन पीडब्ल्यूडी के, किसने करा यहाँ पे ओवरऑल विकास? स्वर्गीय निंदर ब्राटा जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने। और वो क्या बेचारा, मेरी तो बनती नहीं। जब वो मंत्री थे, जब वो विधायक थे और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के लीडर थे और साथ में ऑनरेबल सीपीएस थे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उस टाइम वो क्या बोला करते थे? राणा साहब तो मेरी सुनते ही नहीं जी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अभी राणा साहब नहीं सुनते, कल जयराम ठाकुर जी नहीं सुनते, तो उनके कोई सुनता नहीं, तो फिर क्या खड़ा विधायक वैसे को? आप क्या मेरे इस बात से सहमत हैं कि एक एक जो वोट है वो इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा? और मैं तो बोलता हूं अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को यहां से जिताकर भेजेंगे विधानसभा के अंदर, उसको भी थोड़े से जिताना, ऐसे ना जिताना 9-10 हजार से, बाद में वो भी नहीं दिखे ना। अब आजकल एक्टिव हो गए हैं, दिख रहे हैं कि नाटिया पा रहे हैं, कहीं खीणों में जा रहे हैं। विधानसभा में उनका जो सत्र में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, मैं बोलूं सबसे जितने भी 68 के 68 हमारे विधायक है, सबसे बेकार उनकी परफॉर्मेंस रही है। क्या बातें पूछ रहे? ट्रॉमा सेंटर का टेंडर कब लगना? लग गया रोहित जी, धन्यवाद तो कर दो। एक बारी भी रोहित ठाकुर जी, एक बारी भी रोहित ठाकुर जी बाहर नहीं निकले। उन्होंने कभी धन्यवाद नहीं कहा जयराम ठाकुर जी का कि 2-2 एसडीएम हमने बैठा दिए हैं, हमने 2-2 वीडियो बैठा दिए हैं, हमने 2 एक्सीएम बैठा दिए हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे जयराम ठाकुर जी ने करी। आजकल क्या बोलते हैं, एक और नाम कर ठो घाटकोटी रोड मैंने बनाई, तो बनाने बहुत बहुत धन्यवाद। जीत गए आप, 2012 में भी जीते, उपचुनाव में 21 में भी जीत गए। एक जो मुद्दा है सिर्फ एक इलेक्शन में रहता है, और अभी बोलते हैं जब से रोहित ठाकुर जी आए
देखा कि पुल बनने लग गए। जो 4 पुल हैं वो रोज ठाकुर जी बना रहे हैं। और इस आंकड़े को लेकर मैं लोगों के बीच में आया था, इसको अपने पब्लिक डिस्कोर्स में रखा था। 84 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से, जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से और स्वर्गीय नरेंद्र बराटा जी के प्रयासों की वजह से 84 करोड़ रुपया आया। और जो ठेऊ फाटकोटी का जो भी काम चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड मैं इसको बोल रहा हूँ, मीडिया के थ्रू मैं लाइव स्ट्रीम हो रहा हूँ यहाँ पे, ये काम स्वर्गीय नरेंद्र बराटा जी, जयराम जी और नड्डा जी ने करा। नितिन गडकरी जी का एक जोरदार ताली नितिन गडकरी जी के लिए, भारत जी हो जाएगा जयराम ठाकुर जी के। सोशल इश्यूज को लेकर कभी आप लोगों के बीच नहीं आते। एक उन्होंने अभी मेरी गृह पंचायत है थ्रोला, जुब्बल और कोटथाई की सेकंड सबसे बड़ी पंचायत है, वहां स्क्रब टाइप का एक डिजीज चल पड़ा है थ्रोला में। और वहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारी वहां पे कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। और वहां पे वो कुछ एक व्यक्ति हमारा आईसीयू में भी है। रोहित ठाकुर जी की स्टेटमेंट आती है कि गवर्नमेंट कुछ करे। तो भाई साहब विधायक जी आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं अवेयरनेस कैंप्स लगाते? आप क्यों नहीं बीएमओ की मीटिंग्स बुलाते? आप क्यों नहीं सीएमओ से बात करते? आपका तो हमने कभी किसी तरह का कोई संवाद सरकार के साथ देखा नहीं। हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप छुपते फिरते हैं। बस मैं इतना ही निवेदन आप लोगों से करता था, अगली बारी हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को यहां से एक बारी ट्राई करके देखें। जो स्वर्गीय नरेंद्र बराटा जी के जो काम रह गए थे उसको हम पूरा करेंगे। मुझे खेद है, मैं मंच के मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, पर मेरे को यहां से बोलना पड़ेगा। मुझे फोन आया जब मैं टेटोडी से चला कि बराटा जी की यहां फोटो नहीं लगी है। मेरे को पता था, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी संगठन में रखी कि प्रोटोकॉल में बराटा जी का फोटो नहीं आएगा यहाँ पे। पर हमारी कुछ महिलाओं ने बोला कि कुछ साइड में तो लगा सकते थे। मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है, नरेंद्र बराटा जी इन महिलाओं के जुब्बल कोटखाई के एक एक कण में सबके दिलों में बसे हुए हैं। हमारे किसी फोटो की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बराटा जी ने किया, सबको पता है। आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा। रक्षण जी आपका बहुत बहुत यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जल्दी हमारे बीच में आएंगे और टूरिज्म की जो नई पॉलिसीज इस क्षेत्र के लिए, हमारी जीडीपी बढ़ाने के लिए आप हमारी पूरी सहायता करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आप लोगों के बीच में आकर आपसे संवाद करूंगा। धन्यवाद।